मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करते हैं सूरदास के काव्य में प्रकृति के विविध स्वरूप विषय पर। प्रकृति एवं मानव का संबंध सदियों पुराना है। मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से यदि एक को हटा दिया जाए तो दूसरा स्वतः मूल्यहीन हो जाएगा। ऐसा आखिर क्यों होता है? मानव जिस प्रकृति की ममतामयी गोद में जन्म लेता है, फलता फूलता एवं तरह तरह की क्रीड़ाएं करता है, उसी की शीतल गोद में अपना सिर रखकर उसी में चिर विलीन हो जाता है। प्रकृति मानव को आदि से लेकर अंत तक इतना देती है कि वह उसका शतांश भी उसे वापस नहीं करता है। अब यदि मानव प्रकृति के साथ रागात्मक एवं अपनत्व का संबंध भी बरकरार रखे तो भी बहुत बड़ी बात है। वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाए तो संसार में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जो प्रकृति की रहमो करम पर जीवित न हो। एक बात स्पष्ट है कि प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसे समझना अति आवश्यक है। प्रकृति के अंतर्गत पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितनी वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, चांद, तारे, मानव, पहाड़, जीव जंतु इत्यादि सभी आते हैं। अर्थात जो वस्तुएं संसार में मानव को स्वतः प्राप्त होती हैं वे सभी प्रकृति का अंश ही मानी जाएंगी। सूरदास भी प्रकृति के अनुराग से अछूते नहीं बचे हैं। सूर्य की सुबह भी प्रकृति से होती है और शाम भी। सूर्य के कृष्ण एवं गोपियों से संबंधित जितने भी वर्णन हैं वे सभी प्रकृति के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर सभी बाल लीलाएं प्रकृति के बिना बेजान ही रहेंगी। उनमें कितनी भी अन्य बनावटी जान डालने की कोशिश की जाए, प्रकृति का एक भी तत्व सूर्य की सूक्ष्म दृष्टि से छिपा नहीं है। सच तो यह है कि संत कवियों की साधना भले ही आंतरिक अनुभूतियों पर आधारित रही हो, लेकिन जब वे अपनी आंतरिक साधना की अभिव्यक्ति को समझाते हैं तो उन्हें प्राकृतिक दृश्यों को स्वीकार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, श्रृंगार रस के संयोग या वियोग दोनों पक्षों को समझने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन उपयुक्त नहीं हो सकता है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसका उल्लेख किया है कि संत और प्रकृति दोनों साथ साथ रहते हैं। यह अलग बात है कि कहीं यह संबंध बहुत कम है और कहीं बहुत प्रगाढ़ है। संतों ने जहाँ सावन, वसंत आदि शीर्षक देकर कविता की है अथवा जहाँ 12 मासे आदि लिखे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति दिख पड़ती है। फिर भी कुछ प्रतिभाशाली संतों की रचनाओं में हमें प्रकृति चित्रण के बड़े सुंदर उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ये विशेषकर उन अवसरों से संबद्ध हैं जिनके रचयिताओं की अनुभूति कुछ तीव्र रही होगी। उनके भीतर उल्लास की मात्रा अधिक हो जाने के कारण भावावेश की दशा में आ पहुंची होगी और वे जगत के साथ तल्लीनता स्वभावतः स्थापित करने लगे होंगे। ऐसी दशा में हम कहें कि प्रकृति भी सूर्य के काव्य में अपने अनेक रंगों में दिखाई पड़ती है। उसके तरह तरह के रंग उनकी अलग अलग रचनाओं में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। वे ठीक ठीक अपने मूल रंग एवं रेखा में ही पाठक के श्रोता के भी आगे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अगर आकाश, सूरज, चांद, तारे इन सब की बात करें तो साहित्य में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे या ऐसी बहुत कम रचनाएं हैं जिसमें इनका जिक्र न हो। सूरदास ने सूर सागर में वृंदावन लीला के समय नंद और यशोदा के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि शहर की यांत्रिक दुनिया से प्रकृति की स्वाभाविक दुनिया ही
श्रेष्ठ है, जहाँ मानव को संपूर्ण रूप से सुख, शांति एवं प्रेम मिलता है। तभी तो नंद और यशोदा गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसना चाहते हैं और अपने मन की बात को इस प्रकार कहते हैं। महर महरी के मैन न यह आई, गोकुल हो तो उपद्रव नित प्रति, बसिए वृंदावन में जाई। सब गोपिन मिल सकटा साले, सब हिनके मन में यह भाई, महर महरी के मन यह आई। अर्थात नंद और यशोदा के मन में यह बात आई कि गोकुल में प्रतिदिन उपद्रव होता है, इसलिए चलकर वृंदावन में बसना चाहिए। प्रकृति जो मानव को देती है, शायद ही उसे कहीं अन्यत्र मिलता हो। तभी तो प्रकृति के साथ रहते हुए कृष्ण माँ यशोदा से गाय चराने एवं फल खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। आज मैं गाय चरावन जई हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खई हूँ। आज मैं गाय चरावन जई हूँ। हे माँ, मैं आज गाय चराने जाऊंगा और वृंदावन के फलों को अपने आप तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। यह प्रकृति कितनी स्वच्छंद और प्रेम बरसाने वाली है, मानव को सुख समृद्धि प्रदान करती है। या यूँ कहें कि मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं बिना प्रकृति के पूरी नहीं हो सकती हैं। लेकिन यही प्रकृति अनावश्यक छेड़छाड़ करने पर इतना क्रोध प्रकट करती है कि फिर उससे बच पाना मुश्किल है। जंगल में जब दावाग्नि दहकती है तो सब कुछ नष्ट करने पर उतारू हो जाती है। इसी दावानल के भड़कने से सभी ब्रजवासी कृष्ण से निवेदन करते हैं, अब कै राखिले हु गोपाल, दसहूँ दिशा दुसह दावाग्नि, उपजी है इह काल, अब कै राखिले हु गोपाल। इसी प्रकार संध्या काल की प्राकृतिक छटा भी अपने आप में अनुपम एवं रमणीय है। जाति संध्या के समय जब कृष्ण वन से गाय चराकर लौटते हैं तो उनके मुखमंडल पर लगी गाय के पैरों की धूल मोर मुकुट के पास लटकती लट ऐसी लग रही है जैसे कमल पर अमृत लिपटा हुआ है। भ्रमर भी ऐसे कमल को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। इसी का जिक्र करते हुए सूरदास कहते हैं, बनते आवत धेनु चराए, संध्या समय सामुरे मुख पर, गौपद रज लपटाए, बनते आवत धेनु चराए। सगुण संत नहीं बल्कि निर्गुण संतों ने भी प्रकृति के प्रत्येक रूप को बड़े करीब से निहारा है। कबीर जैसा निर्गुण साधक भी स्वीकार करता है कि जीव जब अपने रास्ते से भटक जाता है तो आनंददायक प्रकृति भी उसे हर तरफ से पीड़ा देती है। रात अंधेरी हो गई है, मेघ बरसने को आतुर हैं, मेंढक बोल रहे हैं, बिजली कौंध रही है, वायु की गति में इजाफा हो रहा है, बादलों की तड़तड़ाहट के साथ ओले बरस रहे हैं और रात भयानक हो गई है। भूले पर्यो जीव अधिक डराई, अंधकूप है जाई, माया मोह उन वै भरपूरी, दादुर दामिन पवनों पूरी। कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन के समय प्रकृति को सर्वोत्तम सहारा माना है। संयोग के समय प्रकृति भले ही कठोर हो लेकिन वह भी बहुत सुकोमल एवं सुखदायी लगती है। संत गुलाल साहब ने माना कि आत्मा रूपी पत्नी जब परमात्मा रूपी पति के साथ सावन मास में रमण करती है तो उस समय संपूर्ण प्रकृति उसके अनुकूल ही कार्य करती है। सूर की प्रकृति तार्किक एवं संवेदनशील है। गोपी जब बार बार इस बात की शिकायत करती हैं कि कृष्ण जब से मुरली साधना सीखे हैं तब से आज तक जितना प्यार मुरली से करते हैं उतना गोपियों से अब नहीं करते, यह बात जब मुरली को पता चलती है तो मुरली उनकी शिकायत दूर करने की
कोशिश करती हुई कहती है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें क्या पता कि मैंने कितने कितने दुख एक साथ अपने तन एवं मन पर झेले हैं। जब मैं वन में थी तो 6 ऋतुओं, ठंडी, गर्मी, वर्षा में इत्यादि में एक पैर से खड़ी रहती थी। काटते समय तनिक भी नहीं हिली, धूप में डालकर रखा गया। तुम मुझे बांस की बांसुरी मात्र समझती हो। न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा देकर कृष्ण से मिल पाई हूं। तुम मुझसे चिढ़ो मत, तुम भी मेरी तरह अग्नि परीक्षा देकर कृष्ण को प्राप्त करके देखो। इस बात को वो कहती हैं, मेरे दुख को और नहीं षट ऋतु शीत उष्ण वर्षा में ठाडे पाए रही, कस की नहीं न कहूँ काटत घामे राखा डारे, अग्नि सुलाक देत नहीं मुरली बेह बनावत जारे। यदि जल से भरी नदियां न होती, कदम जैसे वृक्ष न होते, तो सूर्य को कहाँ मौका मिलता कृष्ण की लीला दिखाने का। जो जल में स्नान करती गोपियों से कहे कि तुम बिना वस्त्र बाहर आ जाओ, लाज शर्म छोड़कर मुझसे मिलो, जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है। चोली हार तुम्हें को दिनों चीर हमें दो डारी, तुम यह बात अचंभो भाषत नांगिया बहु नारी। इसके साथ वियोग अवस्था में प्रकृति ही मानव का एकमात्र सहारा है, इसलिए कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां वन की लता एवं वृक्षों से उनका पता पूछती हैं कि लताओं मालती, कुंद, कदम, बकुल, चंपा, तारा, तमाल, कम, कुमुदनी, कदली, बैर, कनेर, तुलसी, घन हिरणी, भ्रमर, तुम सब हमें बताओ कि तुमने कृष्ण को कहीं देखा है। जिस समय प्रकृति से व्यक्ति अपना रागात्मक संबंध स्थापित कर लेता है तो प्रकृति भी उसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो पवन स्थिर हो जाता है, यमुना की गति विपरीत हो जाती है, साथ ही चंद्रमा भी थक कर चूर हो जाता है। जैसे चंचल पवन था क्यों नहीं डोलत, यमुना उलटी बहायो, थकित भयो चंद्रमा सहित मृग सुधा समुद्र बढ़ायो। जो प्रकृति सुख के समय या संयोग के समय शीतलता एवं आनंद को चौगुना बढ़ा देती है, वही वियोग अवस्था में उसका एक एक कण आग बरसाता हुआ नजर आता है। सारी प्राकृतिक संपदा से जैसे भस्म हो रही है। कृष्ण जब गोपियों के साथ रहते हैं तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब उनसे दूर चले जाते हैं तो कुछ बात अलग होती है कि वह किससे कहें। कृष्ण के बिना यमुना एवं समस्त प्राकृतिक संपदा सूख सूख के जल रही है। सूर कहते हैं कि देखियत कालिंदी अतिकारी, अहो पथिक कहियो उन हरिसों भई बिरह जुर जारी। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ रासलीला के समय जो कोयल, मोर एवं पपीहा बोलते थे तो आनंद मिलता था, लेकिन आज इन सब की आवाज मेंढक की भांति कर्कश लग रही है। चंदन एवं चंद्रमा शीतलता देता था, वह भी आज अंगार बरसा रहा है। यमुना, कमल, शरद, वसंत, शिशिर और ग्रीष्म आदि सब जैसे हमारे शत्रु की भांति आंखों में शूल की तरह चुभ रहे हैं। सूर की तरह अन्य संतों का मन भी प्रकृति के रमणीय वातावरण से दूर रहने को तैयार नहीं। बिहार वाले दरियादास ने भी प्राकृतिक शोभा के अद्भुत सौंदर्य की छटाओं को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य में कोई समय, युग या परिवेश
रहा हो, प्रकृति की उपस्थिति प्रत्येक युग एवं परिवेश में लाजमी रही है। हो भी क्यों न, जब हम जैसा जीवन जीते हैं उसी की अभिव्यक्ति हमारे देश के साहित्य में थोड़ी या बहुत होती अवश्य है। सूर्य के काव्य में भी प्रकृति सुखात्मक एवं दुखात्मक समय में मानव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। सच तो यह है कि इस भौतिकवाद की अंधी दौड़ ने सारे जल, जंगल एवं जमीन को अपने पेट में समेट लिया है। यदि समय रहते प्रकृति के इस असीमित दोहन को न रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब सूर्य जैसे साहित्यकार अपने साहित्य सृजन के लिए, सांस लेने के लिए, लोगों के जीवन और जंगल को बचाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। अब हम इसके बाद अगर देखें तो सूर्य के काव्य में प्रकृति प्रस्तुत रूप में एवं अप्रस्तुत रूप में दोनों रूपों में दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत रूप में जैसे जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, अप्रस्तुत रूप में उद्दीपन रूप में जैसे देखिए मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। और उदाहरण है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, तबे लता लगत अत शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। इसी के साथ इस लेक्चर के लिए जो सहायक ग्रंथ सूची तैयार की है वो इस प्रकार है। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल SN मार्ग इलाहाबाद, सूरसागर सटीक धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्रकाशन इलाहाबाद, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई, भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी। धन्यवाद।